सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से आप सभी के सामने हम उपस्थित हैं सैमुसी कक्षा 10 द्वितीय भाग का 5वां पाठ लेकर के, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी अर्थात माता, तुल्य अर्थात समान, वत्सला यानी वात्सल्य अर्थात कि ममत्व भाव या स्नेह, माता का स्नेह, माता का ममत्व भाव या प्रेम। तो इस पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतांतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। ये जो प्रस्तुत पाठ है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक जो ग्रंथ है महाभारत, उसके महाभारत के वन पर्व से ग्रहित किया गया है या लिया गया है। इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। ये जो कथा है वो सभी प्राणियों में समानता की दृष्टि की भावना को बताती है, अर्थात सभी जीव जंतुओं के प्रति एक समदृष्टि की भावना को बताती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। अस्याः ईप्सितः अर्थात कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका अर्थ जो है वो ये है कि समाज के अंदर जो विद्यमान दुर्बल जो प्राणी है, कमजोर जो प्राणी है, और उन सभी कमजोर और दुर्बल प्राणियों के प्रति माता का जो वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, प्रकर्षणेव भवति, अधिक ही होता है, प्रगाढ़ होता है। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकृषणं कुर्वन्नासीत्। कोई किसान बलिवर्धाभ्याम 2 बैलों के साथ क्षेत्रकृषणं कुर्वन्नासीत्, खेत जोत रहा है, खेत जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। तयोः उन दोनों बलिवर्दयोः बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था, जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्, और आगे जाने में असक्त था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था या तीव्र गति से चलने में असक्त था। अतः कृषकः तम दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। और फिर भी वो किसान जो था, उस दुर्बल जो बैल था उसको हाँकता हुआ, कष्टपूर्वक हाँकता हुआ जा रहा था। सह वृषभः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। उस बैल को उठाने का बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वो बैल नहीं उठ पाया। भूमौ पतितेः स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन्। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनूनां मातुः, सभी गोवंश की जो माता है सुरभि, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरभेर इमम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तामं पृच्छत्, अयि सुरभे किम एवं रोदिसी। सुरभि की इस प्रकार की अवस्था को देख करके सुराधिपः जो इंद्र है, उस इंद्र ने कहा, ताम पृच्छत, उससे पूछा कि हे सुरभि,
हे सुरभि, तुम क्यों रो रही हो? उच्यताम, कहिए। इति, ऐसा साच है। और उसने कहा। विनिपातो न वह कश्चिद् दृश्यते त्रिदशाधिपः। अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। विनिपातो न वह कश्चिद् दृश्यते, क्या तू त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपः अर्थात इंद्र, कौशिक अर्थात इंद्र। विनिपातो न वह कश्चिद् दृश्यते, क्या तुम्हें गिरा हुआ पड़ा हुआ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हे इंद्र, तुम्हें वहाँ गिरा हुआ कोई भी पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के बारे में शोक कर रही हूँ। तेन रोदिमि, उसके लिए ही रो रही हूँ। हे इंद्र, उसके लिए ही रो रही हूँ। भो वासव, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे इंद्र, पुत्र की दीनताहीनता को देखकर ही मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन अपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति। वह दीन है, वह दुखी है, ये जानते हुए भी किसान उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह उसको कष्टपूर्वक भार वहन करवा रहा है। एत्रमिव धूरम वोढुम सह न शक्नोति। इतरम इव, इतरम यानी दूसरे जैसा, इव ये, उस दूसरे बेल के समान ये बेल जो है वो जुए को भी ढो नहीं सकता है। एतत् भवान पश्यति न, ऐसा तुम देख रहे हो ना। इति, ऐसा प्रत्युवचत, ऐसा उसने प्रत्युत्तर दिया। भद्रे नूनम, हाँ अवश्य, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्? इति इंद्रेण पृष्टः सुरभिः प्रत्युवचत। अर्थात उसने कहा कि, इंद्र ने कहा कि यह सत्य है कि सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, उन हजारों पुत्रों में से तब अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, तुम्हारा इसी पुत्र पर इतना वात्सल्य क्यों है? इति इंद्र ने पृष्ठा, इस प्रकार से इंद्र ने पूछा। सुरभि से पूछा और सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सुरभि ने कहा, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्रम मेव में, सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं और सममेव में, और मेरे द्वारा सभी पुत्रों को एक समान रूप से देखा जाता है, देखा जाता है या सभी पुत्रों मेरा समानता का भाव है। दीन से तू सतः शक्र, ये जो दीन पुत्र होता है, फिर भी क्या होता है कि जो दीन पुत्र होता है, कष्ट में होता है, हे इंद्र, उस पुत्र के प्रति मेरी कृपा दृष्टि जो होती है वो अधिक ही होती है। बहुन्यापत्यानि में संतति सत्यम, उसने कहा कि बहुन्यापत्यानि, अपत्य यानी संतान, कि मेरी बहुत सी संतति है, किंतु ये सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं क्या है, इस पुत्र के अंदर विशेष रूप से क्या है, आत्मवेदना अनुभव यानी आत्म दुख की अनुभूति कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, क्योंकि ये दूसरों से दुर्बल है।
सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव। सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों में या सभी संतानों में जननी जो माता होती है, तुल्य वत्सला एव ही, तुल्य यानी समान, वत्सला यानी प्रेम या स्नेह। माता का जो स्नेह होता है सभी संततियों में एक समान होता है या समान होता है, समान ही होता है। तथापि दुर्बले सूते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव। तथापि फिर भी दुर्बले सूते, जो दुर्बल पुत्र होता है, दुर्बल निर्बल होता है, उसके प्रति माता का जो कृपा जो होता है, कृपा की जो भावना होती है, सहजा एवं सहज ही होती है, अधिक कृपा होती है। अर्थात इति ऐसा कहा। सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रंशम विस्मृतस्य खंडलस्यापि हृदयम द्रवत। सुरभि के इन वचनों को सुन करके अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ जो इंद्र है, उसका हृदय भी द्रवित हो गया। और सहज तामेव सांत्वयत, ताम एवं सांत्वयत, उसने उसको इस प्रकार से सांत्वना दी कि गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम्हारे लिए सब कुछ कल्याणकारी होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समजायत। अचिरादेव चंडवातेन, और अचिरात एव कुछ ही समय में, शीघ्र ही, चंडवातेन प्रचंड वायु के साथ, मेघ रविश्च मेघ गर्जना हुई, सह प्रवर्ष समजायत और बारिश आई, भयंकर बारिश आई। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लव संजाता। लोकानां पश्यताम, देखते ही देखते, देखते ही देखते, सर्वत्र सभी जगह जलोप्लव यानी जल भराव हो गया। कृषक हर्षाति कृषेण, कृषक हर्षातिरेकेण कृष्ण विमुख सन ऋषभो नीत्वा गृहम् आगत। और किसान भी हर्षातिरेकेण हर्षित हुआ और कृष्ण विमुख, कृषि कार्य से विमुख हुआ, शन होकर के ऋषभो नीत्वा गृहम् आगत, उन बैलों को लेकर के घर आ गया। तो सच ही कहा गया है कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वात्सला। सभी पुत्रों में जननी, जो माता का जो स्नेह होता है, ममत्व भाव होता है, वो समान होता है। पुत्रे दीने तुषा माता कृपार्द्रिया भवेत, कृपार्द्रि हृदया भवेत। जो दीन पुत्र होता है, उस दीन पुत्र के प्रति जो माता होती है, उसकी अधिक की कृपा युक्त। पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ। बलि वरदाभ्याम अर्थात दो बैलों से, क्षेत्र कृष्णम अर्थात खेत की जुताई, जवेन तीव्र गति से, तेज गति से, तोदने यानी कष्ट देने से, नुद्यमान धकेला जाता हुआ, हलम उड्ढवा हल उठाकर चलने से, पपात गिर गया, कृषि वल्लह किसान, उथापई तुम उठाने के लिए, ऋषह बेल, धेनु नाम गायों की, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन सामने प्रकट हुए, सुराधिपः देवताओं को राजा इंद्र, उच्यताम कहे या कहा जाए, कथ्यताम कहिए, वासव अर्थात इंद्र, कृच्छ्रेण अर्थात कठिनाई से, इत्रम एव दूसरे बेल के समान, धूरम यानी जुआ, गाड़ी को, बैलगाड़ी को खींचने का जो जुआ होता है, बैल के कंधे पर रखा जाता है, और
वो डुम यानी बाहर ढोने के लिए। प्रत्यवोचक जवाब दिया, उत्तर दिया, रिप्लाई दिया। नूनम निश्चय ही। सहर्षम सहर्षम हजार, सहस्रम हजार। वात्सल्यम वात्सल्य यानी प्रेम की भावना, स्नेह की भावना। अपत्यानि यानी संतान। विशेष यानी विशेषकर, विशेष तौर से। वेदनाम यानी पीड़ा। तुल्य वत्सला समान रूप से प्यार करने वाली माता। सुतः यानी पुत्र। भ्रंशम यानी अत्यधिक। आखंडलस्य अर्थात देवराज इंद्र। अशांतव्यक्त सांत्वनादि। अचिरात शीघ्र ही। चंडवातेन प्रचंड तेज गति से हवा का चलना। मेघ रवि है बादलों की गर्जना से। प्रवर्ष वर्षा हुई। जलोपप्लव पानी का तबाही या पानी द्वारा तबाही या जल भराव। कृष्ण विमुख जोतने के काम से विमुख होना। वृषभु ऋषभ दोनों बैलों को आघात गया। त्रिदशाधिपः देवताओं का राजा इंद्र।